हम आज सुबह चले थे जहानिया से सुबह 6:30 बजे। अब हम कलर कार पे पहुंच चुके हैं। हमारी जो मंजिल है वो पहली मंजिल 0 पॉइंट है, जहां पर हम जहां से हम पार्लियामेंट के सामने जाके एहतजाज करेंगे कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और कश्मीर में शहीद होने वाले सहाफ़ियों के हक़ में और उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। सबसे पहले जो एहतजाज होगा वो पार्लियामेंट के सामने होगा। उसके बाद हम रवाना होंगे मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर और LOC कंट्रोल लाइन पर जाकर चकोठी सेक्टर के मुकाम पर हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और वहाँ के सहाफ़ियों को जो कत्ल-ए-आम किया जा रहा है भारतीय फ़ौज की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। शेख साहब, बाहर का मौसम कैसा है, ज़रा अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि बाहर का मौसम कैसा है? हाँ जी, कलर कार में इस वक्त बारिश हो रही है और बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ पे इंतहाई खुशगवार मौसम है, हल्की हल्की फुहार है और ऊपर काले बादल हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद और अपना पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों का जो है वो इज़हार यकजहती का जो मुज़ाहरा है वो जारी है। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस के सामने। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी इशफाक अहमद जट साहब, अब्दुल गफ़ार कमर साहब, अमदाद हुसैन साहब और शेख इमरान सलीम साहब। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के सामने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। पीछे आप सुन रहे होंगे कि कश्मीरियों के हक़ में नारेबाजी जारी है और भारतीय जो अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो नाराबाजी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये इशफाक जट साहब, सदर हैं PFUJ जहानिया के। हमारे साथ ये सदारत करते हुए हमारे काफ़िले की ये आए हैं हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासरात हैं इस वक्त और ये क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके कि कश्मीरियों के साथ ये किस तरह इज़हार यकजहती करेंगे। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हैं। हम भारत की जहादियत के खिलाफ जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, कश्मीरियों के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। हम जो कश्मीर में सहाफ़ियों को शहीद किया जा रहा है और 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी उस पर कायम है। जी अब्दुल गफ़ार कमर सेक्रेटरी जनरल हैं जहानिया PFUJ के, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये कश्मीरियों के साथ किस तरह इज़हार यकजहती करेंगे। जी बिल्कुल, हम जैसा कि जहानिया से चकोठी सेक्टर पर एहतजाज के लिए जा रहे हैं तो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, हम भी उसमें शरीक हैं। इसके बाद हम चकोठी सेक्टर पर एहतजाज के लिए जाएंगे और कश्मीरी भाइयों से एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान आर्मी के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हमारे साथी भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो इस मौका पर हम कश्मीर के भाइयों के अपने के साथ हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो कश्मीर पर जुल्म सितम ढा रही है, हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और फिर सलामती कौंसिल जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा इनका नोटिस लेना चाहिए जो कश्मीर पर जुल्म किया जा रहा है। जी जैसा कि आपने सुना कि ये कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और भरपूर तरीके से किया जा रहा है। इसके बाद ये हमारा काफ़िला जो पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी यहाँ पर जमा है पार्लियामेंट हाउस के सामने, इसके बाद हम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद का रुख करेंगे और वहाँ पर चिकोटी सेक्टर पे कंट्रोल लाइन के ऊपर जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। तो मिलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। के तमाम सहाफ़ी दोस्त यहाँ पे जमा है और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा है। आपको मेरे बैकग्राउंड में तरानों की आवाज़ें भी आ रही होंगी और नाराबाजी भी की जा रही है। आप इससे सहाफ़ियों के जज्बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों का ये कहना है कि वो किसी भी किस्म में किसी भी कीमत पर इंडियन हुकूमत को कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने नहीं देंगे और वहाँ पे जो सहाफ़ियों को शहीद किया जा रहा है उनके ऊपर जो मुज़ालम ढाए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सख्त आवाज़ उठाने वाले हैं। और हम अभी चकोटी सेक्टर जाने वाले हैं, सब दोस्त इकट्ठे हो गए हुए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जहानिया से शेख शान साहब, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस सारे सफ़र के दौरान अपने क्या जज्बात महसूस किए। अब जब हम कंट्रोल लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर इनके क्या जज्बात हैं। जी शेख साहब। जी हम जहानिया से और ज़िला खानेवाल से तमाम सहाफ़ी जो हैं वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ जमा है। हमने कल जो है पार्लियामेंट के सामने भी एक इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया और इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में और यहाँ पर ये सारी सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी हो रही है। इसके बाद हम जो है ना कश्मीरी बार्डर पे चकोठी सेक्टर के मुकाम पर हम जो एक रैली की शक्ल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर बार्डर पर मोदी को ये पैगाम देंगे कि कश्मीरियों का इस सवाब राय
चाहे उसको देना पड़ेगा। उसने सारे अखबारात जो कश्मीर में बंद कर रखे हैं और जो चैनल्स बंद कर रखे हैं और वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है वो उसको बहाल करे, कश्मीरियों को उनके हुकूक दे। और ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी हमारा ये मुतालबा है, सलामती कौंसिल से भी हमारा ये मुतालबा है कि पूरी दुनिया में उसको इंसानी हकूक़ नज़र आते हैं लेकिन कश्मीर में उनको कोई इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आ रहे। वो क्यों खामोश है? हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें पूरा किरदार है और वो इसको कश्मीरियों को दबाने, कश्मीरियों की आज़ादी को दबाने के लिए उसका पूरा इसमें किरदार अदा कर रही है। और हमारा ट्रंप और अमरीकी हुकूमत से भी ये मुतालबा है, सलामती कौंसिल से भी ये मुतालबा है कि कश्मीरियों को उनके हकूक़ दिए जाएँ और जो इंसानी हकूक़, जो कम अज़ कम जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। और इस वक्त जो उनको घरों में कैद किया हुआ है, जो 20 दिन से वो अपने घरों में कैद हैं और उनको खाने पीने की अशिया की फराहमी जो है वो मुश्किल हो रही है और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और तालीम का हर्ज हो रहा है। इस तरह के जो सैकड़ों मसाइल हैं वो कश्मीरियों को दरपेश हैं। हमारा मुतालबा है मोदी सरकार से, हमारा मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा से, हमारा मुतालबा है सलामती कौंसिल से कि उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनको इंसानी हकूक़ उनको फराहम किए जाएँ, उनके बुनियादी हकूक़ उनको देने पड़ेंगे। और ये आज़ादी आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, बल्कि आज ही इनको ये आज़ादी देनी पड़ेगी। अब पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो निकल चुकी है, पूरी पाकिस्तानी कौम निकल चुकी है, इंडियन कौम निकल चुकी है, हिंदू भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। वहाँ पर इंडिया में जो अक़लियतें हैं वो भी जो है इस वक्त परेशानी का गैर यकीनी की सूरत हाल में हैं। उनको ये कश्मीरियों की हक खुद इरादियत दबाने की वजह से उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। हम ये आज़ादी इस दफ़ा लेके रहेंगे, हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़े, हमें जो भी करना पड़े। जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम कलम के साथ आज तक 70 साल तक हम जहाद करते आए हैं, लेकिन आज हमें तोपों और गोलियों से भी अगर अपना असले के साथ भी हमें निकलना पड़े तो हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो निकलेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि सहाफ़ी बरादरी हर किस्म के इक़दाम के लिए तैयार है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से इसहाक साहब। जी बिल्कुल दोस्तों, अब अस्सलाम वालेकुम। अपना कल हमने सेक्रेटरीट के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा किया था। उसके बाद आज हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर चकोठी सेक्टर में LOC के ऊपर। तो आज हम लॉन्ग मार्च रैली की सूरत में जो यहाँ पहुँचे, रात को मुजफ्फराबाद में वहाँ स्टे किया। वहाँ पर सेंट्रल प्रेस क्लब जो मुजफ्फराबाद का मरकज़ी प्रेस क्लब है, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की और हमें जो है ना पुरतकल्लुफ़ जो है वो शैय्या दिया और हमारी रिहाइश का बंदोबस्त उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो उन्होंने अंजाम दिए। सुबह नाश्ता भी और आज दोपहर का खाना भी सेंट्रल प्रेस क्लब की जानब से था और ये सब तमाम एहतमाम जो है वो सेंट्रल प्रेस क्लब की जानब से किए गए थे। तो आज सुबह हम 8 बजे जो है वो निकले थे मुजफ्फराबाद से LOC की जानब एक रैली की सूरत में, लॉन्ग मार्च की सूरत में हम LOC की जानब आए थे। चकोठी सेक्टर पे जो LOC का बॉर्डर है वहाँ पर हमने जो है वो परचम लहराना था और वहाँ पर भारतीय अफवाज की जानब के ख़िलाफ़ नाराबाजी और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती का मुजाहरा करना था। लेकिन हम 4 किलोमीटर कबल ही जो पाक फौज और मुजफ्फराबाद पुलिस की जानब से नाकाबंदी करके LOC का रास्ता रोक दिया गया। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ऊपर जो है वो गोलाबारी हो रही है और मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं और फायरिंग का तबादला हो रहा है और ऊपर जो है सूरत हाल जो वो ज़्यादा संगीन हो गई थी, जिसकी वजह से रैली के शुरका ने जो है वो रैली के शुरका को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। वो उसकी वजह से एमरजेंसी तौर पर यहाँ पर एक बड़े प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था जिसमें PFUJ के मरकज़ी रहनुमाओं ने शिरकत की, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने शिरकत की। कराची से लेकर अपना खैबर तक जो है वो सहाफ़ी यहाँ पर जमा थे और उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक जो है ना इज़हार यकजहती किया। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार कमर साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं जहानिया प्रेस क्लब PFUJ के। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या महसूस किया आज के प्रोग्राम में। जी बिल्कुल शान साहब, जो हमारा इधर आने का जो मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका। हमने ये सोचा था कि हम चकोठी सेक्टर पर जाके कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और अपनी पाक आर्मी के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और LOC पर जाकर जो कश्मीरी पर तशद्दुद किया जा रहा है, इंडियन आर्मी
जो हमारी माँओं बहनों पर उन पे तशद्दुद कर रही है, हम उनके ख़िलाफ़ जाके अपना रिकॉर्ड जो है ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मगर हालात की निस्बत से हमें LOC से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे रोक दिया गया। वहाँ हालात तो बताया जा रहा है ख़राब हैं। हम जो है ना अपने जो हमारे अदारे हैं हमने उनसे कोऑपरेट किया। ये सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह राना अज़ीम साहब की क़यादत में हम अपने घर से इसी मिशन से निकले से कि हमने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करनी है, पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती है। उन पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को या जिसने भी दूसरी अवामी मीडिया है उनको रिकॉर्ड करवाना हमारा मकसूद था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीरियों के हाल पे रहम करे, कश्मीरियों की गायबाना मदद करे और कश्मीरियों पे अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम करम करे, कश्मीरियों को जल्द अल्लाह ताला आज़ादी नसीब करे, आमीन। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जो है यहाँ पर हमने जो लॉन्ग मार्च था या जो हमारा जो प्रोग्राम था एहतजाज रिकॉर्ड कराने का वो सिर्फ परचम लहराने की हद तक था। हमने ये कतन नहीं कहा था कि हम कंट्रोल लाइन पार कर जाएंगे और वहाँ पर श्रीनगर पहुँचकर वहाँ पर जो है वो जर्नलिस्ट जाके अब कब्ज़ा कर लेंगे। सिर्फ हमारा मकसद आलमी मीडिया को ये रिकॉर्ड करवाना था कि हम सहाफ़ी, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। जी, अब हम जो ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे दरिया झेलम है और ये कश्मीर की जो वादियों से ये सारा पानी जो है वो इकट्ठा होके ये पाकिस्तान को जा रहा है। हम ये इससे चंद फरलांग के फासले पे जो है वो कश्मीर का बॉर्डर है, जो LOC है वो है। तो अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे, अब जा रहे हैं वापस। हमारे दोस्त खड़े हैं गाड़ियों के पास, हम गाड़ी के पास जाके हम अब कश्मीर को अलविदा कह के इनके साथ अपनी दुआओं के साथ इनके रुखसत हो रहे हैं। जी बिल्कुल।